आओ जी। हाँ जी, इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो कराया हुआ आपने? हाँ ये प्राइवेट क्लास मतलब है। क्या है? कौन सी? अरे यही है, बहुत दारिद्र्य वाले। फिर दो का है इसकी। ये वाले वाले है या तो ये, हाँ ये वाले, ये ग्राफ से हाइपर बोला हुआ है। ये कौन से हैं? ये दिखाया उस टाइम पे तो मैंने कराया था। यही हुआ है, वीटी ग्राफ वाले स्लोप एरिया पेरिंग। याद है? याद है? कोई नहीं, रिवीजन करा रहे हैं। हाँ यही है, लिखवा के भी देखा था 2 बार। यस, होमवर्क याद कर। इसके अंदर ये नहीं आए थे बस। इस क्वेश्चन में भी थे इनके को। आओ जी, बीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। टाइम जीरो पे वेलोसिटी यू है। टाइम जीरो पे वेलोसिटी यू है और टी टाइम पे वेलोसिटी वी है। टी टाइम पे वेलोसिटी वी है। ठीक है जी। अब देखो जी, इसको ओ नाम दे दिया। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी और ये ई। ठीक है जी। अब कंसीडर तो हमने लिख ही था। कंसीडर एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली यू वेलोसिटी से चल रहा था। टी जीरो पे कितनी वेलोसिटी थी? यू। उसको एक्सेलरेट कर दिया। उसको क्या कर दिया जी? एक्सेलरेट आफ्टर टी टाइम। आफ्टर टी टाइम उसकी वेलोसिटी वी होगी। ठीक है जी। एक्सेलरेशन ए था, उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा? एस। ठीक है जी। इसमें पहले लिखवाया हुआ है मैंने शायद, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, जो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। its velocity at t equals to 0 is u, and after t second its velocity becomes v and it covers a distance s. it covers a distance s। ऐसे लिखना है भाई, पैरा बुक में लिखा हुआ है एस एल अरोड़ा में, आप देखेंगे। कंसीडर जरूर लिखना है भाई जब भी आप कोई डेरिवेशन करने लगे। दादा जी, फिर ग्राफिकल मेथड में जब हम वैल्यूज लिखते हैं तो ओ ए यू के बराबर है। ओ ए और सी डी यू के बराबर है। ठीक है जी। और ओ डी और ए सी टी टाइम के बराबर है। टी टाइम के बराबर है। बी सी और ए ई वी माइनस यू है। बी सी और ए ई क्या है जी? वी माइनस यू। ठीक है जी। ये एंगल थीटा, तो टैन थीटा क्या हो गया जी? वैसे तो इसमें पहले लिखा जाएगा फॉर फर्स्ट इक्वेशन, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। स्लोप का फार्मूला क्या है भाई? ए इज इक्वल टू टैन थीटा। ए इज इक्वल टू टैन थीटा क्या हो जाएगा? बी सी बाय टैन थीटा क्या हो जाएगा? बी सी बाय ए सी। तो बी सी किसके बराबर है भाई? वी माइनस यू। एक और वैल्यू लिख सकते हैं इसमें, तो पहले इसको बी सी क्या है? वी माइनस यू। ए सी किसके बराबर है? टी। तो v माइनस यू इज इक्वल टू 80 और v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v इज इक्वल टू यू प्लस 80। ठीक है जी। डन है। ए सी हमारा t के बराबर है, ये भी t है।
एक वैल्यू और लिख सकते हैं, ओ ई बी डी के बराबर है वी, ओ ई इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू बी। हाँ जी, डन है। चले आगे, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई थी, समझ आया भाई? भाई ग्राफ पढ़ के आओ ना, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देता है जी? एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देता है जी? एक्सेलरेशन। ठीक है जी, तो लिख लिया। हाँ, उसमें भी यही बताया होगा भाई, स्लोप ऑफ। सर मैंने इतना 10 समझ आ रहा है। अच्छा, चलो फिर भी थोड़ा बहुत तो पता लगा ही होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है जी? एक्सेलरेशन। स्लोप का फार्मूला क्या है स्ट्रेट लाइन में? tan थीटा। tan थीटा क्या है भाई? परपेंडिकुलर बीसी अपॉन बेस एसी, परपेंडिकुलर बीसी अपॉन एसी। तो बीसी किसके बराबर है ग्राफ में? बीसी की वैल्यू क्या है? v माइनस यू। एसी की वैल्यू क्या है जी? टी। तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी। तो v माइनस यू किसके बराबर आ गया? एटी। v इज इक्वल टू क्या आ गया? u प्लस एटी। तीन इक्वेशन निकालनी है, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सेकंड NH2 की लगी। NH2 nth तो अलग ही है, ग्राफिकल मेथड से निकलता है, वो तो जनरल केस है। हाँ जी, सेकंड स्लोप हो गया जी एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस स्पेसिंग तो हो सकती है और डिस्प्लेसमेंट, दोनों कह सकते हैं। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता है जी। ठीक है जी, तो एस डिस्टेंस कवर करा है, एस किसके बराबर होगा जी? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा जी? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है जी, क्या हो जाएगा? एस इज इक्वल टू ओ ए इंटू ओ डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस ए सी इंटू हाइट बी सी। ओ ए किसके बराबर है? यू। ओ डी किसके बराबर है? टी प्लस हाफ ए सी क्या है जी? टी। बी सी किसके बराबर है? एरिया ऑफ, देखो जी, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम कर्व आपको क्या देता है जी? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ये याद रखना है। ठीक है जी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो पॉइंट्स बताए गए, एक तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देता है भाई? एक्सेलरेशन। दूसरा क्या बताया गया? एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देता है जी? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट।
समझ आई बात कि नहीं? डन है? आगे जी, एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इसमें तो कैलकुलेशन। हाँ, तो फ्रॉम वन बी माइनस यू किसके बराबर है? 80। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। थर्ड इक्वेशन के लिए एरिया ऑफ वी टी ग्राफ, area under the velocity time graph is equal to distance or displacement, ठीक है जी। तो S किसके बराबर है जी? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लेंगे, इसमें एरिया ऑफ पूरा का पूरा आप ग्राफ एक साथ ले लिया, उसमें दो हिस्सों में डिवाइड करके लिया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसमें क्या ले लेंगे सीधा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ओ ए बी डी, ओ ए बी डी। उसमें ट्रायंगल रेक्टेंगल दे दिया, इसमें भी वही दिया। इसमें क्या? सर इसमें भी ट्रायंगल रेक्टेंगल दिया। हाँ, इसमें भी ट्रेपेजियम ले सकते थे। कैलकुलेशन थोड़ा जिससे हमें आसान हो जाती है इस वाले में, सेकंड वाले में ट्रेपेजियम लेने से थोड़ा इजी हो जाता है करने को। आप इससे भी कर सकते हो, पर वो थोड़ा सा फिर आंसर तो सही नहीं आएगा। हाँ, आंसर तो सही है। ठीक है जी। देखो जी, अब यहां पर क्या बनेगा हमारा? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। ट्रेपेजियम में क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड कौन कौन सी है भाई? ओ ए प्लस बी डी इंटू बेस, बेस कितना है? ओडी। तो एस क्या आ जाएगा? हाफ यू प्लस वी, ओडी किसके बराबर है? टी, फ्रॉम वन टी इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय ए, टी इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय ए। एस इज इक्वल टू हाफ वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू बाय ए। एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। तो इक्वेशन क्या बन गई जी? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। धन्य जी, चलिए आगे। एक बार रेफरेंस बनाओगे? हाँ हाँ, समझा दूंगा। कल सुबह आना पड़ेगा, बताता हूँ टाइम। या कल शाम को देखेंगे, लेट 6-7 बजे। ठीक है जी, बुला लेंगे आपसे। हाँ जी, बाकियों को समझ आ गई जी? चले आगे जी। इसमें तो वैसे लिख के समझना पड़ेगा भाई, लिख लिख के देखोगे तो। स्लोप tan थीटा देता है, दो ही फार्मूले लगे हैं। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देता है जी? tan थीटा। और एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देता है जी? डिस्टेंस।
आओ जी, यही इक्वेशन है, अब कैलकुलस मेथड से करो। ये किसी ने नहीं करी, लिखो जी। इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, accelerated motion by calculus method। कैलकुलस का मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से। ठीक है जी, मैथ्स में पूरी यूनिट होती है कैलकुलस, +2 में दो दो चैप्टर हैं, डिफरेंशिएशन के दो, इंटीग्रेशन के दो। मैथ्स में कैलकुलस वैसे मैथ्स का टॉपिक होता है। कैलकुलस का मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से आप इक्वेशन ड्राइव करेंगे। एक तो अभी ग्राफिकल मेथड से करी थी, अब कैलकुलस मेथड से। कंसीडर एक ऑब्जेक्ट था, इनिशियल वेलोसिटी u थी, एक्सेलरेशन उसकी a थी। After time t, after t seconds, its velocity becomes v and it covers a distance s. Consider an object. Consider an object moving with uniform acceleration a. Moving with uniform acceleration a, having initial velocity u, having initial velocity u, after t second, after t second, its velocity becomes v, its velocity becomes v and it covers a distance s, and it covers a distance s. तो लिमिट्स क्या होगी जी? वेलोसिटी की लिमिट u टू v, ठीक है जी। टाइम की लिमिट 0 टू t, डिस्टेंस 0 टू s। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है जी? कांस्टेंट। लिमिट्स लगेंगे ना इंटीग्रेशन में, ठीक है जी। तो पहली इक्वेशन जब आप निकालेंगे vt, तो a इज इक्वल टू क्या होता है भाई? dv बाय dt। तो dv क्या हो गया भाई? a dt। dv क्या हो गया जी? a dt है ना जी, यही हुआ। ठीक है जी, कोई डाउट इसमें? इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, पुटिंग लिमिट्स, पुटिंग लिमिट्स। हाँ जी, इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ। dv इज इक्वल टू a dt। तो इंटीग्रेशन करूंगा तो dv, लिमिट्स क्या है भाई? u टू v, इंटीग्रेशन a dt। टाइम से कर रहा हूं तो टाइम की लिमिट क्या है? 0 टू 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है जिससे कर रहे हैं वही होती है 1 dx। क्या होगा? x। तो ऐसे 1 dv क्या होगा जी? v। लिमिट्स u टू v, a कांस्टेंट है, a t आ जाएगा, लिमिट्स 0 टू t, लिमिट्स पुट कर देंगे v माइनस u इज इक्वल टू a, t माइनस 0, v माइनस u इज इक्वल टू a t।
और v इज इक्वल टू u प्लस ये इक्वेशन नंबर 1। एक बार इधर बना दो, डी इक्वल टू ए डी टी लिखता है। ये कैसे रहा, इसको इधर लेके भाई बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये ए डिवाइड में यहाँ पर बस। आप अगर इसको ऐसे लिख लें भाई, डी डी बाई डी टी इज इक्वल टू ए, डी टी उधर चला गया, लेकिन करने को वो तो साइड में चेंज कर सकता हूँ, वो तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो बस नीचे v भी तो लिख सकते हो, फिर नीचे व्यू भी लिया हमने। इनिशियल कौन है भाई, यू है, और फाइनल वी है। लिमिट क्या होती है, इनिशियल फाइनल होती है ना भाई, नीचे इनिशियल लिमिट होती है, ऊपर फाइनल। हाँ जी, समझ आया जी। और कोई डाउट, इंटीग्रेशन वो दिया हमने। कहाँ, ये कौन सा, ये ए डी टी का इंटीग्रेशन करने के बाद डी तो गायब हो जाता है, डी थोड़ी होता है। अभी तो इंटीग्रेशन अभी करी उसके साथ, बच्चे के साथ। थर्ड लास्ट बताना। कौन सा, ये वाला यस, लिमिट डली है भाई। भूल गया। अच्छा, ये फाइनल होती है माइनस इनिशियल, ठीक है जी, फाइनल माइनस इनिशियल, ए टी माइनस 0, ठीक है जी। नोट कर लो। हाँ जी, सेकंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब एस टी, ठीक है जी। पोजीशन टाइम इक्वेशन जो बनती है s वर्सेस t, तो देखो जी इसमें v इज इक्वल टू क्या होता है, डी एस बाई डी टी। तो डी एस क्या हो गया भाई, बस इसको मैं उल्टा कर देता हूँ भाई, उधर इधर उधर कर देता हूँ। वैसे तो क्या करा, मल्टीप्लाई करा, बस उसको रोटेट कर दिए। इसकी इंटीग्रेशन v की वैल्यू डाल दो, डी एस क्या आ गया, v की वैल्यू डालेंगे तो u प्लस ए टी डी टी, इंटीग्रेशन यहां पर लिखना है पूरा वही, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, पुटिंग लिमिट्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, पुटिंग लिमिट्स, 0 to s 0 to t। 1 की इंटीग्रेशन s हो जाएगी 0 to s
u dt 0 to t अलग अलग कर दिया जी। a t dt 0 to t नहीं प्लस dt कहाँ से आया? फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम वन। सर अगर दूसरी फ्लोर पे तो पहले भी करनी पड़ेगी। हाँ भाई, नहीं आगे ना। सीधा भी लिख सकते हो एज, अगर दूसरी नहीं करनी, पहली नहीं करनी, सीधा यही बोली है, तो आप लिख सकते हो एज v इज इक्वल टू यू प्लस। अब यहाँ तो पहली है तो हम लिखेंगे फ्रॉम वन v इज इक्वल टू यू प्लस 80। बाकी इंटीग्रेशन है भाई, मेन तो इंटीग्रेशन आना चाहिए। s माइनस 0 u t लिमिट 0 टू t प्लस a t स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 टू t s माइनस 0 u t माइनस 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देख लो जी, कोई डाउट है पूछ लो। हाँ जी, थर्ड इक्वेशन में अगर हम बात करें v वर्सेस s, v वर्सेस s, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। एक मैंने बताया था ds से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और ds से डिवाइड, तो ds बाई डी टी क्या हो जाता है जी, v डी वी बाय ds, v डी वी बाय ds, v डी वी क्या हो गया भाई, a ds, a ds इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग both sides, putting limits, putting limits, v dv limits u to v, integration a ds limits 0 to s, पावर वन है, वन प्लस वन, टू अपॉन वन प्लस वन, टू ए एस लिमिट 0 टू एस। समझ आया कि नहीं? कहां से, यहीं से? ये तो पहला स्टेप तो भाई याद ही रखना पड़ेगा, ये तो फार्मूला ड्राइव हुआ। ds से मल्टीप्लाई करना है, ds से डिवाइड। ds बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी। ds बाई डी टी क्या होता है जी, वेलोसिटी। तो वो v आ गया, बचा क्या, dv बाई ds बच गया था। ठीक है जी, ds उधर ले गए, ds को कहां ले गए जी, उधर। तो a ds क्या आ गया, v dv। वो उसको घुमा लिया भाई, उसको क्या कर लिया, घुमा दिया। फिर इंटीग्रेशन, सर वो ds बाई dt है। हाँ ds बाई डी टी वी होता है ना भाई। डिवाइड ds बाई ds से करा। ds से मल्टीप्लाई करा, ds से डिवाइड करा, ds से मल्टीप्लाई करा, ds से डिवाइड करा। ये मैंने फार्मूला भी कराया, क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस हो चुका है वो वाला, याद है कि नहीं। t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। तो बहुत बार ये मैं दो तीन बार करा चुका हूँ भाई तुम्हें, इसमें यही वाला फार्मूला लगता है ना। एक्सेलरेशन निकालनी थी, a इज इक्वल टू क्या लगता है, v dv बाई डी एक्स। ये अलग है जी, इसमें नोट नहीं करना है। हाँ जी, लिमिट्स डालेंगे तो क्या आ जाएगा, ds वी स्क्वायर माइनस
सर पर अगर हम डालेंगे तो v माइनस यू का होल स्क्वायर नहीं होगा वैसे? ऐसे नहीं तो भाई, तुम तो इंटीग्रेशन ही भूल गए। नहीं इंटीग्रेशन में नहीं, अगर इसमें वैल्यू डालें लिमिट्स में ही तो कराया था, 0 पे 2 होता तो 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर कराया ना। वो कैसे इंटीग्रेशन, इसकी वी डी वी टी पावर 1 है, 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 प्लस 1 2, यू टू वी हो जाएगा, यू टू। तो एक ही वन है पावर। ये तो कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट की इंटीग्रेशन जिससे कर रहे हो, बस a इंटू एस हो जाएगा। एस की मान लो, एस कहाँ है, वो रहा। वो तो डी एस है, उसकी विद रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन हो गया, डी एस उसके विद रिस्पेक्ट में तो क्या हो रही है जी, इंटीग्रेशन। पेपर में आएंगे, आप वाले में तो आ सकता है भाई, सर कराए हो, मतलब सर वाले जो क्लासेस का देखना पड़ेगा, मैडम तो कुछ नहीं कराते। जतिन सर का जो कराया हुआ वही आता है पेपर में भाई। जतिन सर ने चैप्टर नहीं कराया, उन्होंने बैटरी कराया था। वेक्टर तो मेन चैप्टर है, सर ने पूरा टाइम लगाया उस पर। बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के आगे दी 2as, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के आगे दी 2as। जाने जी, चले आगे। अब कराएंगे जी मोशन अंडर ग्रेविटी, वी फॉल, और जो ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका था, बाकी उसके क्वेश्चन कराए भाई, वो देख लेना ग्रुप में जो वीडियो भेजा हुआ। मतलब समझ तो आ गया था। हाँ चलो इनको करा देते हो रिवीजन। और बस ऊपर पर कर दूँ। हाँ वही करा दो वीडियो रिवीजन। देख ली थी मैंने, ठीक है, हम लिख लिए। ठीक है। आपने लिखे भाई? तो देखी नहीं नहीं देखी यही है ना, ये जो मोशन इंटर ग्रेविटी वाली जो आपसे बताया थी। हाँ सही बात है। इसकी इसकी हाँ ये आता है, चाहे अभी करवा के देख ले, क्वेश्चन आते हैं। सही बात ये नहीं आता। अरे क्वेश्चन नहीं, जो सर ने बताया ये बताया जो वो नहीं आता, क्वेश्चन आता। कौन सी क्वेश्चन असाइनमेंट वाली? इसके ऊपर जो सारे क्वेश्चन असाइनमेंट, असाइनमेंट में कुछ कुछ थे। अरे मैंने सारे करती नहीं। अरे देख भाई, ये क्वेश्चन सॉल्व किया भाई खुद से। नहीं भाई, तो आप फिर देख पाए तो मेरा नहीं भाई। हाँ तो क्वेश्चन देखेगा मेरा नहीं। ये देख, ये देख, ये एक एक क्वेश्चन मेरा है। दिखाइए तो दिखाइए, इतनी करना बेटा। वही देख के जाओ ना साफ साफ, यहाँ भी तो साफ साफ नहीं है। ठीक है, यहाँ है वैसे। वही वही तेरी, नहीं वही इसे बस अपने पेज में रख कर और फिर पे वही मेरा लास्ट में दिन में है। भाई भाई कॉपी 2 दिन पहले करी थी, वो बस लगे सारे सॉल्व मैंने रफ को पहले कर दिए थे। मैंने ना रफ में भी उसमें मैंने बोलो शायद ना डेट बोलो क्या डेट बोलो, और उसमें दिखा देता है ना पहले दिन जैसे होमवर्क बना रहा था मुझे नहीं कराना। सही बात है, बात में भूल जाऊंगा फिर अगली बार। ये मैं भूल जाता हूँ। नहीं ठीक ठीक सच नहीं है, रोज करते हैं ना ये रोज, कितना दिन भूल गए। सही बात है, ये इतने भी मेरे सारे हो गए हैं, मेरे 4 पेज में हो गई। सही बात है।
सही बात है है मैं कॉपी है ना भाई तेरे रजिस्टर मैंने कब मैंने बोल रहा हूँ तो सही बात है मैं बोल रहा ही नहीं देख रहा है आओ जी, मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट करें। हाँ हाँ हाँ, वो जो आपका रह गया। चलिए क्वेश्चन दिए हुए असाइनमेंट में इसके ऊपर थे ना क्वेश्चन तो मैं कर कैसे दी वैसे तो इक्वेशन ही लगती है, ए को जी ले लेना बस, और तो कुछ और नहीं। माइनस जी और जो हाँ। एच लेना होता है वो थोड़ा सा देखना पड़ता है कि मोशन किधर को है, अगर नीचे को मोशन है तो। चलिए तो 9th में पढ़ा हाँ हाँ, 9th में करा हुआ है। दिमाग तो तुम सबका तेज है, पर मैंने देखा इसने इंटीग्रेशन का टेस्ट दिया, बड़ा अच्छा दिया इंप्लीमेंट करा देगा है। दिमाग पे लगाया हाँ मतलब ध्यान तुम्हारा आजकल की जनरेशन के कहीं और है थोड़ा, मतलब रिटर्न प्रैक्टिस में कम है बस। हाँ, रिटर्न प्रैक्टिस करो भाई थोड़ी ज्यादा से ज्यादा, सारे बढ़िया कर सकते हैं। पहला पार्ट है जी फ्री फॉल है, क्या कह रहे हो सब चढ़ा रहे। नहीं सर बोल रहे सर रेस में मारने के लिए आपको मेरे को बाहर निकाल दिया तो हम लोग को बाहर निकाल दिया हाँ जी, फ्री फॉल जल्दी से देखिए जी। एच हाइट से ऑब्जेक्ट को गिरा है हमने, ठीक है जी। जब एच हाइट से हमने इसे गिरा तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी u0 था, फ्री फॉल में क्या होता है जी, u0 होता है, ठीक है जी। तो नीचे कोई मोशन है, मोशन भी नीचे को जा रहा है, और जी भी नीचे को जा रहा है, जी को पॉजिटिव लिखना। जब अरे अरे भाई तो यार बहुत इधर तेरे को निकाल रहे हैं सुनाते क्यों हाँ जी, सर ऑब्जेक्ट नीचे उतर रहा है मतलब नीचे गिर रहा है बिल्डिंग से जैसे तो पॉजिटिव की ग्रेविटी होगी अब मोशन नीचे को है तो मोशन की डायरेक्शन में जी जा रहा है तो हमने पॉजिटिव मान लिया, वैसे तो। अगर ऊपर से जाएगा तो माइनस नेगेटिव होगी हाँ हाँ और अगर ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव होगी हाँ, वो ऊपर के लिए मोशन ऊपर को था, जी नीचे को था, तो अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव लिख दिया। इक्वेशन क्या हो जाएंगी जी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, v इज इक्वल टू जी टी हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी टी। सेकंड, s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्केयर हो जाएगा, और h से करेंगे तो h। फिर v इक्वल टू जी एच वाला जो था एक कोई अंडर रूट टू जी एच वाला हाँ वो भी ज्यादा है। t के लिए भी आ जाएगा अंडर रूट टू एच बाई डी, एच हाइट पता है तो टाइम पता लग जाएगा जी। लास्ट इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच, तो v क्या आ गया अंडर रूट टू जी एच। एच पता है तो वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, कितनी वेलोसिटी से यहां स्ट्राइक करेगी, कितना टाइम लगेगा वो भी निकाल सकते हो। ग्राफ इसके आप तो उस दिन ऑनलाइन भी लगा रहे थे थोड़ी क्लास है ना, आप तो थी। बी को जी को 9.8 तब लेते हैं जब यू नहीं होता या फिर जब 10 लेते हैं तो यू नहीं होता जीरो होता है मतलब जीरो 10 लेते हैं 9.8 देखो जी को मैंने क्वेश्चन पर आए थे तो बताया है कि जी अगर, गिवन नहीं है हाँ 14, जैसे वैल्यू 14 में है, 28 में है, ठीक है जी, तब हम लेते हैं जी अपना क्या नाम है
जी को 9.8, 7 से कटिंग हो रही है तो, अगर 5 से कटिंग हो रही है तो जी को हम ले लेते हैं 10। ठीक है जी। यहाँ पे ऐसे भी बताया था कि अगर यू 0 है तो भी 10 लेना है, ऐसे भी कुछ बताया था शायद। नहीं, यू से तो कोई रिलेशन नहीं। हाँ जी, V वर्सेस T ग्राफ, V इज इक्वल टू जी टी है, तो भाई ये तो ऐसे स्ट्रेट लाइन लग रहा है भाई। V इज इक्वल टू जी टी, S वर्सेस T ग्राफ, पैराबोलिक का इक्वेशन, तो एस टी ग्राफ आ गया, एस टी ग्राफ, V वर्सेस H, ये सिचुएशनल ग्राफ होता है जी। U 0 है तो हाइट H थी, U 0 था तो हाइट, ये H हो गया, ये V हो गया। U 0 था तो हाइट क्या थी जी, H। जैसे जैसे हाइट कम हुई वेलोसिटी बढ़ती गई, जैसे से जैसे हाइट कम हुई वेलोसिटी बढ़ती गई। अगर टक्कर खा के फिर कोई लॉस नहीं होता तो ऊपर की तरफ चली जाती। अगर हमने नीचे को पॉजिटिव लिया तो ऊपर क्या हो जाएगा। डन है जी, चले आगे। नेक्स्ट लिखो जी, सेकेंड केस, ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स with initial velocity u, object thrown upwards with initial velocity u, हाइट h हो जाएगा जी। हाँ जी, ऊपर की तरफ है क्या जी, अगर ऊपर को पॉजिटिव तो g नीचे को जा रहा है, g क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव। ठीक है जी, गोइंग अपवर्ड्स, गोइंग अपवर्ड्स अगर हम बात करें तो क्या रहेगा जी, u पॉजिटिव रहेगा और g क्या रहेगा भाई, नेगेटिव। ये तो चाहे अपवर्ड है डाउनवर्ड है तब भी सेम ही रहने वाला है। गोइंग अपवर्ड्स में इक्वेशन क्या हो जाएंगी जी, v इज इक्वल टू यू
माइनस जी टी एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी यू टी माइनस हाफ जी टी बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू जी एस। अभी ऊपर जा रहा है, मतलब अभी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा नहीं है। इसमें इसी के दो तीन केस होते हैं जी। एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है जी? जीरो। मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है जी? जीरो। ठीक है जी। तो v जीरो करेंगे, जीरो इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, यू इज इक्वल टू जी टी, टी क्या आ जाएगा? u बाई जी। इसे बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने का टाइम। मतलब ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ एसेंट। जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है, इसे बोलता है टाइम ऑफ डीसेंट। निकल होते सर ये। हाँ जी। एयर रेजिस्टेंस नहीं होता ना जी, हवा का दबाव को निगलेक्ट कर देते हैं। तो टोटल टाइम क्या लगता है भाई? टी ए प्लस टी डी इज इक्वल टू टू यू बाई जी। सिमेट्री होती है जी इसमें। जो वेलोसिटी यहां पर है, सपोज आपने 20 से छोड़ा था, यहां आपकी 15 है, तो ऊपर जाते हुए भी 15 रहेगी, नीचे आते हुए भी इस पॉइंट पे 15 ही रहेगी। यहां से यहां जाने में 1 सेकंड लगा था, वापसी में भी यहां से यहां आने में 1 सेकंड लगेगा। यहां से ऊपर जाने में 3 सेकंड लगे थे, तो नीचे आने में भी यहां पर 3 सेकंड। मतलब हर पॉइंट पे सिमेट्री रहेगी, हर पॉइंट पे क्या रहेगी जी? सिमेट्रिक। ठीक है जी। एयर रेजिस्टेंस आइडियल केस बना हुआ, एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट करा हुआ। तो एवरेज आएगी और सेम ही आएगी। सेम वैल्यू। मतलब अगर मैंने 20 से छोड़ा है, तो यहां टक्कर जब होगी तो यहां पर वापसी में वेलोसिटी कितनी होगी? 20। अगर 20 से ऊपर छोड़ा है, तो उसी पॉइंट पे जहां से मैंने छोड़ा है, उस पॉइंट पे स्पीड कितनी रहेगी जी? 20। सेम पॉइंट पे। ठीक है जी। इस इक्वेशन में डाल सकते हो v जीरो, जीरो स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू जी एच, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू जी एच, माइनस से माइनस कट गया, यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच, एच क्या आ गया? यू स्क्वायर बाय टू जी। यू क्या आ गया? अंडर रूट टू जी एच। यू क्या आ गया? अंडर रूट टू जी एच। इसमें एक अलग पॉइंट है कि ऊपर पहुंचने के बाद वेलोसिटी जीरो है,
अब आप इसमें नीचे जब आने लगेंगे टूवर्ड्स डाउन, मतलब जब मूव टूवर्ड्स, मतलब आप कह सकते हो मूविंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम मैक्सिमम हाइट, तो एस को क्या पुट कर सकते हो जी, -h। अगर ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो एस को क्या पुट कर सकते हो जी, -h। इनिशियल वेलोसिटी मान सकते हो u0, जो ऊपर वेलोसिटी v0 हुई थी उसको इनिशियल मान सकते हो, ठीक है जी, गोइंग डाउनवर्ड्स कह के। पर है तीनों एक ही के केस, गोइंग अपवर्ड्स आप कहो कि ये अलग है वो अलग है, सब एक ही के केस है इसी के, ठीक है जी। अब इसमें मैंने मान लिया गोइंग डाउनवर्ड्स, s इज इक्वल टू ut नीचे जाते माइनस, जो ऐसा होता है माइनस एच बन जाता है। हाँ -h बन जाता है जी, -h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt², u0 मान लिया था हमने, है ना जी, -h इज इक्वल टू दिस, इस केस में ये पॉसिबल होगा। मुक्का ठीक है ना, माइनस माइनस कट गया अपने आप ही जी। वही मिलेगी। फिर वैसे फॉर्मूला शीट भी दे दो। फार्मूला शीट क्या खुद नहीं बना रही क्या, खुद बनानी चाहिए वैसे तो, फार्मूला शीट बनवा देंगे भाई, क्या तो ना मुझे मशीन दे देगी। मुश्किल हो पाती है। वही जरूरत नहीं। X is equal to- छुट्टी वाले दिन आ जाना। ओ हाँ मैं फिर भी आ रहा है वैसा। सर वैसे पॉजिटिव रहता है जी इसमें, नीचे जब मूव करता हूँ मशीन। हाँ लेकिन ग्रेविटी के साथ along चल। जी अब देखो -h लिया, माइनस से माइनस कट गया ना, अगर वो ग्रेविटी का लॉन्ग चल रहा है नीचे वो। पर यही वाला केस है ना, केस तो यही है, आप जी को आप वही लेंगे, इस इक्वेशन में पुट करो ना वैल्यू तुम्हें, ठीक है जी। तो t क्या आ गया जी, √2h/, ठीक है जी, डन है जी, कोई डाउट, नोट करो फटाफट। अपनी क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे? मैं तो साइन ही गलत ही मेरे। हैं? क्या तेरे साइन गलत थे, अभी ठीक करेगा तुम्हें। ये क्वेश्चन कैसे कैसे करेगा? होगा? मैं तेरे को कॉपी दिखाऊंगा, मैं सारे सही लिखूंगा, मैं सारे अबे ये भी फंस अबे तूने अभी सही करेगा। नहीं मैंने बताया तेरे को। अगर कॉपी दिखानी पड़ेगी। ना भाई तो ठीक कर नहीं भाई, भाई गलती हो गई मान लिया। ना मैं भी लिखूंगा। भाई तो भाई गलती हो गई। अरे मजाक नहीं तो मेरा यही तो भाई। हाँ भाई जी चलो या तो देखते हैं ना, मैं तो यार बताया। अरे यार सर ने ना पहले गलत कर दिए। सर ने क्या अभी देख हाँ। अब तो देख बोला नहीं था वो साइन चेंज करता भाई अरे तो रुक तो हमने क्लास के अंदर ही बताया हुआ ना, हाँ। क्लास की बात मांगे तेरे से। अरे यार मैंने फिर कर ही दिया सही, मैंने गजा भी सही भाई करेगा। तू एकदम बात सही कैसे करी यार यार अभी तो दिमाग बहुत ज्यादा तेज है। अब इतना दोष भी एक्स्ट्रा बनाओ जल्दी। हाँ मैं तो नहीं बता दो गुना ज्यादा मारे। दिमाग चलने नहीं दे। शास्त्रीय अपग्रेडेशन होगी फ्रूटी से शुभी मैं क्या है भाई थैंक यू ठीक है भाई क्या आप लोग क्या हम कोई गाड़ी निकल हाँ? ये ऐसे मार्केटिंग है वो गाड़ी की मार्केटिंग है फ्रूट भी यार। तो और क्या होगा नया टेस्ट है मतलब बड़ा ऐसा लग रहा है टीम देखिए वो लिमका में नॉर्मल होती है टीचर। ये लिमका है उसमें अल्कोहल कम होता है। 50% कम होता है। पी सकते हैं। किसी को पांडा मैन दे दिया फिर पांडा मैन बड़ी वाली जी मैं क्या करूं जी में छुट्टी होगी। हाँ जी इतना ही था टॉपिक, ग्राफ बनाने हैं इसके।